हे गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्विक ट्रिक्स व सागर भारद्वाज पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाले सभी वीडियो के बारे में अपडेट रह सके। चलिए, आज हमारा चैप्टर पार्टनरशिप स्टार्ट होने जा रहा है। इससे पहले हम कितने चैप्टर कर चुके हैं? 5 चैप्टर कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले सिंप्लीफिकेशन किया था। उसके बाद हमने किया था क्या? उसके बाद हमने परसेंटेज किया, ठीक है। फिर टाइम एंड वर्क किया, फिर पाइप एंड सिस्टर्न किया, और फिर एज किया, ठीक है, और रेसो किया। अब हमारा 7वां चैप्टर है, क्या है? पार्टनरशिप, ठीक है, जो आज स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आपने अभी तक एक चैप्टर कंप्लीट नहीं किए हैं तो जाइए, आपको प्लेलिस्ट बना दी जाएगी आज, और उसमें आपको ये क्या मिल जाएगा? चैप्टर सभी एक साथ मिल जाएंगे, जिसमें मैंने पिछले 3 वर्षों में वे सभी क्वेश्चन एक साथ करवाए हुए हैं। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हमारी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। यह परीक्षाओं के लिए, कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, CHSL, CGL, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। और आपको यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है, चाहे वो कोई भी वनडे एग्जाम क्यों ना हो। तो देरी से ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर है साझेदारी, मतलब पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप क्या होती है? जब दो व्यक्ति कोई भी व्यापार शुरू करते हैं तो उसे साझेदारी कहती हैं, और जो दो व्यक्ति होते हैं वे साझेदार कहलाते हैं। साझेदारी क्या होती है? जब दो व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार शुरू करते हैं, ठीक है, कुछ धन मिलाकर, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे साझेदारी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। और व्यक्ति क्या कहलाते हैं? व्यक्ति कहलाते हैं साझेदार, ठीक है। जो व्यक्ति होते हैं उन्हें साझेदार कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। साझेदार के कितने प्रकार होते हैं? पार्टनरशिप के 2 प्रकार होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिएगा। पहला होता है सिंपल, सिंपल पार्टनरशिप, ठीक है। सिंपल पार्टनरशिप क्या होती है? जिसमें क्या होता है? जिसमें दो व्यक्ति होते हैं, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति, दो दो व्यक्ति हैं, ए और बी। उसमें क्या करते हैं? ए और बी है, और क्या करते हैं? सेम टाइम के लिए, मतलब समान समय के लिए क्या करते हैं? पैसा लगाते हैं। तो जो वो होता है, प्रॉफिट होता है, वो उनके निवेश के अनुपात में होता है, ठीक है। उन्होंने क्या किया? सेम टाइम के लिए लगाया, तो उनका जो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट होगा A/B, ठीक है। जो उन्होंने पूंजी लगाई है, जो निवेश किया है, जो पूंजी निवेश की है, ठीक है, उसी के अनुपात में होगा, ठीक है। क्या होगा? ये सिंपल प्रॉफिट होता है। दूसरा होता है कंपाउंड पार्टनरशिप। कंपाउंड पार्टनरशिप, इसे क्या कहते हैं? जटिल साझेदारी, ठीक है। जटिल साझेदारी क्या होती है? जिसमें दो व्यक्ति तो होते हैं, ए और बी, लेकिन वो क्या करते हैं? वो भिन्न भिन्न समय के लिए लगाते हैं। अगर मान लिया कि ए व्यक्ति है और उसने क्या किया? एक्स टाइम के लिए लगाया, ठीक है, और बी ने वाई टाइम के लिए लगाया, तो इनका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? AX/BY, ठीक है। ये इनका प्रॉफिट का क्या होगा? अनुपात का रेशो, मतलब लाभ का रेशो होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगर आपको नहीं पता था तो इसका क्या कहते हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर अपने नोट्स में लीजिएगा। क्या कि कितना होता है? 2 प्रकार होते हैं पार्टनरशिप के। एक होता है सिंपल पार्टनरशिप, दूसरे होता है कंपाउंड पार्टनरशिप, ठीक है। अब आते हैं पार्टनर पर। पार्टनर भी 2 प्रकार के होते हैं। जो पार्टनर होते हैं, जो साझेदार होते हैं ना, ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सक्रिय साझेदार, ठीक है, और दूसरा होता है निष्क्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार क्या होते हैं? सक्रिय साझेदार में होते हैं जो पैसा लगाते हैं और काम भी करते हैं, और काम भी करते हैं, ठीक है। देसी भाषा में बोल लें तो काम भी करते हैं, पैसा लगाया और मेहनत करे। निष्क्रिय साझेदार क्या होता है? ये कहता है सिर्फ पैसा लगाते हैं। होता है ना कि भाई मैं तेरे, ठीक है, तू व्यापार स्टार्ट कर, मैं तेरे व्यापार में पैसा लगाता हूँ, मुझको प्रॉफिट दे दीजिए, ठीक है। काम नहीं करते वे, क्या होते हैं? वे काम नहीं करते, सिर्फ पैसा लगाते हैं, तो निष्क्रिय साझेदार होते हैं, ठीक है। वे पैसा लगाते हैं और प्रॉफिट प्रॉफिट में हिस्सा भी लेते हैं। और ये क्या होते हैं? ये पैसा भी लगाते हैं सक्रिय में और काम भी करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब देखेंगे हम क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है पार्टनरशिप में। अगर प्रॉफिट की बात की जाए, प्रॉफिट जो होता है इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाई टाइम, ठीक है।
मतलब जो लाभ होता है वो क्या होता है, निवेश, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, निवेश गुना में समय। ठीक है भाई, जितने समय के लिए आप निवेश कर रहे हैं तो वही तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर ले लीजिएगा इसका। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं आपको। पहले इसमें क्या समझते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट क्या है, सेम है, तो जो प्रॉफिट का रेशो होगा वो क्या होगा, केस 1 डाल लीजिएगा। केस फर्स्ट क्या है, अगर इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट क्या है, कांस्टेंट है, मतलब सेम है, कांस्टेंट मतलब सेम है, ठीक है, निश्चित है, तो क्या होगा, प्रॉफिट का जो रेशो होगा, जो प्रॉफिट होगा, जो लाभ होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम के, मतलब किसके अनुपाती होगा, टाइम का। जो प्रॉफिट का रेशो होगा वही टाइम का रेशो होगा। ठीक है, और केस सेकंड में क्या है, केस सेकंड होता है अगर जो टाइम है, ठीक है, वो क्या है, वो इक्वल है, तो क्या होगा, जो प्रॉफिट का रेशो होगा, जो लाभ होगा, वो क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा किसके, इन्वेस्टमेंट के, मतलब निवेश के जो होगा प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, निवेश के अनुपात के बराबर होगा, ये हमने जान लिया। ठीक है, अगर हमको क्या निकालना है, अगर हमको निकालना है यहाँ से क्या निकाला, अगर हमको इन्वेस्टमेंट निकालना है तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और हमको टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होगा, और हमको टाइम निकालना है, टाइम क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन में इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये मैंने आपको कंप्लीट थ्योरी समझा दिया इसकी। ठीक है, इसको आप क्या करें, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। इसके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, चलिए एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। ठीक है, एग्जांपल फर्स्ट क्या है कि दो व्यक्ति ए और बी समान समय के लिए ठीक है क्रम से 45,000 तथा 75,000 रुपये का निवेश करते हैं, निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं, तो उनका लाभ का अनुपात, ठीक है, लाभ का रेशो बताओ। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तब क्या होगा कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, समान समय के लिए कर रहे हैं, क्या होगा, 45,000 और कितना कर रहे हैं, ठीक है, एक तो कर रहा है 45,000, दूसरा कितना कर रहा है, 75,000 रुपए का निवेश कर रहे हैं, तो व्यापार का रेशो बताओ। इसने क्या कितना किया, 45,000, ये कौन है, यहाँ पर ए लिख लो और यहाँ पे बी लिख लो। इसने कितने समय के लिए गया, देखो समय क्या है, समान है। ठीक है, तो मान लिया इसने एक्स समय के लिए गया, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे लिखना नहीं है आपको। दूसरे कितना गया, 75,000 रुपए किए, इनने भी कितना गया, एक्स समय के लिए, क्योंकि समान समय है तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, 3 जीरो से 3 जीरो इधर कैंसिल हो गई, तो कितना होगा, 5 से काटेंगे, ठीक है, या 15 से काटेंगे, 15×3 = 45 और कितना होगा, 15×5 = 75। तो उनका जो प्रॉफिट का जो रेशो होगा वो कितना होगा, 3:5। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था, इसलिए मैंने बताया कि, लेकिन डायरेक्ट क्या करना है आपको, देखना है कि यहाँ देखो समान समय है, तो क्या करना है आपको, समान समय दिखाएगा तो डायरेक्ट इनका जो अनुपात होगा वही क्या होगा, रेशो होगा हमारा निवेश का, वही मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। ठीक है, यहाँ से पहले मैं बताया था, यहीं पे बता दिया था कि सिंपल रेशो क्या होता है, सिंपल पार्टनरशिप होता है, समान समय होता है, कंपाउंड में अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम किस पर लेते हैं, ये तो आपको सिंपल पे समझा दिया, अब लेते हैं हम कंपाउंड पे। कंपाउंड पार्टनरशिप होते हैं, दो व्यक्ति, दो नहीं से पार करेंगे, कंपाउंड पर लेना है हमको तो। ठीक है, यह होगा, राम एक व्यापार की शुरुआत करता है,
25,000 रुपयों के साथ में, ठीक है। फिर 4 महीने बाद मोहन 15,000 रुपयों के साथ जुड़ जाता है, तो वर्ष के अंत में उनके लाभ का रेशो बताओ, ठीक है। अगर ऐसे बोल दिया जाए कि क्या होगा, राम ने एक व्यापार शुरू किया, ठीक है, 25,000 रुपये के साथ में, फिर क्या हुआ, 4 महीने बाद कौन आ गया, मोहन आ गया, 15,000 रुपये के साथ में जुड़ गया, तो वर्ष के अंत में उनका प्रॉफिट बताओ कितना होगा। ये क्या है भाई, जटिल अनुपात आ गया, ठीक है। अलग अलग पैसों के साथ अलग अलग उन्होंने टाइम लिया है, तो कितना हो गया, राम ने कितना किया, यहाँ पर लिखेंगे राम और यहाँ लिख लेंगे मोहन, ठीक है। इनका प्रॉफिट का रेशो निकालना है। इसने कितना किया, 25,000 रुपये, कितने वर्ष के लिए भाई, शुरुआत की इसने तो पूरा काम किया, 12 महीने के लिए काम किया इसने तो, 1 साल के लिए, तो 12 महीने। अब कितना किया, बी कब जुड़ा, 4 महीने बाद, कितने रुपए लेकर, 15,000, मतलब 15,000 लेकर कितने महीने, कितने महीने तक, 4 महीने बाद जुड़ा है, तो कितने महीने के लिए काम किया इसने, 8 महीने, ठीक है। यहाँ पर आ गया 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब कितना होगा, 4 × 12 और 4 दूनी 8, तो 5 से काटेंगे 5 × 15 और 5 से काटेंगे 5 × 5 25 और 3 से काटेंगे 3, तो कितना होगा, प्रॉफिट का जो रेशो होगा वो कितना हो गया, 5:2, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगर इसमें दे दिया जाता, अगर वर्ष के अंत में, नॉर्मल बात है, इसमें जोड़ देता हूं, अगर प्रॉफिट कितना होता, प्रॉफिट अगर 21,000 है, ठीक है, अगर प्रॉफिट 21,000 है, तो पी मतलब राम और किसका, मोहन का जो प्रॉफिट बताओ कितना होगा, तो हमें क्या दे देगा यहाँ पर 7, 7 की रेशो कितनी है, 7 की वैल्यू 21,000, तो एक ही कितनी होगी, 3,000, तो फिर कितना होगा इनका, इसका हो जाएगा 15,000, ठीक है। ये कितना होगा, इसका हो जाएगा 15,000, तो कितना का, राम का कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, इसका 6,000 हो जाएगा, किसका, मोहन मोहन का 6,000, ठीक है। ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको और एग्जाम्पल लेते हैं, और प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गए हैं, क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि राम तथा श्याम, ठीक है, की पूंजी का अनुपात, की पूंजी का अनुपात 5:6 है, ठीक है, तथा और 8 महीने बाद, 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी निकाल लेता है, ठीक है। यदि वे 5:9 के रूप में लाभ प्राप्त करते हैं, तो बी ने कितने समय के लिए राशि का प्रयोग किया, ठीक है। ये क्या है, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है इस बार का, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो जरूर देखिएगा, आराम से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन को क्या बोल लगा है कि राम और श्याम है, ठीक है, पूंजी का अनुपात कितना है, 5 और 6। देखिए राम और श्याम, ठीक है, पूंजी का अनुपात कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, 5 और 6 का अनुपात है, ठीक है। उसमें क्या बोल रहा है कि जो राम है उनने 8 महीने बाद,
ठीक है, यहाँ पर राम है, ये राम है, राम ने क्या कर लिया, 8 महीने के बाद निकाल लिया, पूंजी को निकाल लिया। ठीक है, तो उनका जो प्रॉफिट का जो रेशो होगा वो कितना होगा, प्रॉफिट का जो रेशो होगा वो क्या होगा, 5:9 हो गया। ठीक है, तो क्या पूछा गया है कि बी ने कितने समय के लिए निकाला। हम क्या जानते हैं, देखिए कि हम जानते हैं कि जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाई टाइम होता है, ये जानते हैं हम। ठीक है, अगर हमको क्या निकालना है, अगर हमको टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट करेंगे, यही तो करेंगे। अगर हमको टाइम निकालना है तो यही तो करेंगे। ठीक है, हमको क्या करना है यार, टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये करेंगे प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट कितना है अलग अलग निकाल लेंगे, राम और श्याम का प्रॉफिट कितना है 5, अनुपात में कितना है 9, तो यहाँ से कितना निकलेगा 5 बाई कितना होगा 6। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, 5 से 5 गया, ये होगा 1/1, और ये कितना होगा, 3 से काटेंगे, 3 × 9 और 3 दूनी 6, तो इधर चला जाएगा। जो टाइम का जो रेशो आ गया, जो टाइम का रेशो आ गया कितना होगा, 2:3 आ गया, ये तो रेशो आ गया दोस्तों। चलिए देख रहे हैं कि जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट अपॉन टाइम होता है। जो टाइम जो होता है इन्वेस्ट प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट होता है। तो हमको टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, हम जो ये है प्रॉफिट है उसको इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर लेंगे, तो हम क्या निकाल लेंगे, इसे टाइम निकाल लेंगे। तो 2/3 का रेशो आ गया, जब 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या बोल लगा है कि जो राम है, राम ने कितने समय के लिए, 8 महीने के लिए यूज किया है, तो जो 2 की वैल्यू है वो कितनी दी गई है, 8 दी गई है, ये कितना है 4 गुना। तो श्याम ने कितने वर्ष के लिए किया, 3 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12 मंथ्स। ठीक है, ये 8 मंथ्स है, ये 12 मंथ्स, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये आपको कैसे समझना है एक बार फिर से समझिए। भाई देखिए क्या दिया गया है, निवेश का अनुपात दिया गया है, लाभ दिया गया है, लाभ का अनुपात दिया गया है, निकालना हमको टाइम है। तो क्या होता है यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अगर टाइम निकालना है तो डिवाइड करेंगे प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से। हमने रेशो बनाया, रेशो बनाने के बाद 2:3 किसका निकल का आया, टाइम का रेशो निकल का आया। तो 2 की वैल्यू कितनी गई है 8 महीने, राम की वैल्यू, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 12 महीने। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, और भिन्न भिन्न एग्जाम जो हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है कि ए एक व्यापार $36,000 की पूंजी, ठीक है, के साथ शुरू करता है। फिर क्या बोल लगा कि 4 महीने बाद, 4 माह बाद बी कुछ पूंजी निवेश करता है। ठीक है, तो वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत में 9:7 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, 9:7 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं। तो बी का निवेश बताओ, तो बी का निवेश बताओ क्या होगा। ठीक है, बी का निवेश पूछा गया हमसे, तो कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से रब कर लेते हैं, हमको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए स्पेस चाहिएगा। तो ठीक है, क्या पूछा गया है, देखिए क्या बोल लगा है कि एक व्यापार शुरू किया 36,000 रुपए की पूंजी के साथ। ठीक है, 4 महीने बाद बी जुड़ गया, 9:7 के अनुपात में हो गया। ठीक है, क्या होगा भाई, ए ने क्या किया, इन्वेस्ट किया। ठीक है, कितना इन्वेस्ट किया, ए ने क्या, कितना इन्वेस्ट किया, ए का इन्वेस्ट कितना है 36,000। ठीक है, कितने समय के लिए, देखिए तो वर्ष के अंत में, बी 4 महीने बाद जुड़ा है तो कितने समय के लिए, 12 महीने के लिए किया। ठीक है, अब क्या होगा, ये ए है और यहाँ पे बी। ठीक है, अब क्या हो गया, बी ने कितना किया, बी ने एक्स किया, कितने समय के लिए, 4 महीने के लिए, 4 महीने बाद मतलब 8 महीने के लिए। अब उनका जो प्रॉफिट आया वो कितना आया, 9/7, यही तो बोल लगा है
कि ए ने एक 36,000 रुपये 12 महीने के लिए किए, बी ने कितना किया 8 महीने के लिए, तो जो प्रॉफिट का रेशो है यह है, तो 9 से काटेंगे कितना गया 9 चौक 36, 4,000। ठीक है, तो ये कितना होगा 4,000 गुना में 12 अपॉन x अपॉन 8 इजिकल टू कितना होगा 9 तो कट गया, ये कितना होगा 1/7 हो गया, कितना हो गया 1/7 हो गया। तो 8 से काटेंगे कितना का 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 6 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 42,000। ठीक है, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 42,000, मतलब b ने कितना किया था, b ने 42,000 रुपये। अगला क्वेश्चन क्या है, एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एमटीएस 2021 में पूछा गया था कि क्वेश्चन क्या है 13,950 की धनराशि को 13,950 रुपये की धनराशि को क्या है ए बी सी में बांटा जाता है। ठीक है, ए बी सी में बांटा जाता है। बी का हिस्सा, जो बी का हिस्सा है वो क्या है ए से 2 गुना है। ठीक है, तथा सी का हिस्सा बी के 2 गुने से 50 कम है, तो ए का हिस्सा बताओ। तो पूछा गया कि ए का हिस्सा बताओ। अगर ऐसे पूछा गया तब क्या करेंगे हम, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे भाई। 13,950 है, ए बी सी में बांटा जाना है। ठीक है, कितना है, कितना है टोटल राशि कितनी है 13,950, यहाँ लिख देंगे एक बार। ठीक है, इसको बांटना है। अभी क्या बोल रहा है कि ए से 2 गुना है बी का हिस्सा, तो ए का 2 गुना है। ठीक है, बी का हिस्सा ये आ गया। ठीक है, क्या बोला गया कि बी का हिस्सा ए से 2 गुना है, उल्टा लिख दिया। क्या बोल रहा है कि बी का हिस्सा जो है, बी का हिस्सा ए से 2 गुना है। ठीक है, ये बी की वैल्यू आ गई। अब क्या बोल रहा है कि सी का हिस्सा बी के 2 गुने से, सी का हिस्सा बी के 2 गुने से कितना है 50 कम है, ये आ गई सी की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया गया है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया गया है, ये दिया गया है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, या तो हम क्या करें बी की वैल्यू रख दें, या फिर क्या करें तो बी की वैल्यू रख लेते हैं, जिससे हमको तो ए निकालना है। ठीक, तो बी की वैल्यू अगर रखेंगे तो बी की वैल्यू कितनी होगी 2a, ये होगा a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी 2a प्लस, अगर हम सी की वैल्यू निकाल लें, सी की वैल्यू क्या होगी देखिए, सी की वैल्यू हो जाएगी ये है 2b। ठीक है, 2b माइनस 2a, अगर यहाँ b की वैल्यू क्या रखेंगे 2a रखें तो अब कितना हो जाएगा, ये होगा 4a माइनस कितना होगा 50, जो कितना होगा 4a माइनस 50 हो गया, इक्वल टू कितना होगा 13,950। तो कितने हो गया ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 4 2 6 7 7a इक्वल टू कितना हो गया, और जब ये इधर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 14,000 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,000। ठीक है, तो ए का जो हिस्सा है वो कितना है 2,000 है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन लेते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए क्या है कि पहला क्वेश्चन है क्या है कि ए बी ने कितना किया 2:5 के अनुपात में निवेश की साझेदारी की, व्यवसाय शुरू कर लिया। ठीक है, ए अनुपात बी क्या है 2:5 है। ठीक है, 3 माह बाद बी की 4/5 राशि निवेश के साथ, बी की 4/5। ठीक है, कितने महीने बाद 3 महीने बाद। ठीक है, फिर क्या हुआ पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्ष के अंत में ए को 16,800 रुपए की हिस्सेदारी प्राप्त हुई, तो उनका लाभ बताओ। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि देखिए ए ने कितने वर्ष के लिए किया, ए ने क्या किया 2 से स्टार्ट किया, फिर बी ने इतना किया, तो सी ने कितना किया 4/5 किसकी बी की, बी की 4/5 मतलब 5 का 4/5 कितना हो जाएगा, मतलब कितना का 4, तो इसने कितना किया 4 से स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है टाइम जो है वो क्या है अलग अलग है। ठीक है, टाइम क्या है, टाइम क्या है
देखिए टाइम यहाँ पर कितना गया है, ए ने तो किया पूरे 12 वर्ष के लिए, मतलब 12 महीने के लिए, बी ने भी कितना किया 12 महीने के लिए, ठीक है, वर्ष के अंदर पूछा गया। और सी ने कितना 3 महीने बाद जुड़ा था, तो ये कितना हो गया 9 महीने के लिए, ठीक है। तो इनका जो प्रॉफिट का रेशो क्या होगा, ये होगा इन्वेस्टमेंट और टाइम, तो प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करने पर देखिए कुछ कॉमन है तीनों में, कर देंगे 12 से क्या करेंगे 4 तिये 12, यहाँ भी करेंगे 4 तिये 12 और 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। ये 3 और 3 तिया 9, तो कितना होगा 2:5:3, ठीक है। ये क्या होगा रेशो होगा किसका, प्रॉफिट का। ए को कितना मिला 16,800, तो ए की इसकी वैल्यू कितनी है 16,800, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 84, ठीक है। तो उनका लाभ रुपए में क्या था, उनका लाभ बताओ कितना था, 5 का 3 8 तो 10, 8400, 8400 में कितना हो गया 8400 में कितना करेंगे 10 का मल्टीप्लाएंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 84,000, यहाँ पर एक जीरो ज्यादा लिख दी गई, तो टोटल का प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा 84,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। क्या पूछा गया था कि ए अनुपात बी जो है 2:5 है, ठीक है। फिर 3 महीने बाद बी के 4/5, बी का 4/5 कितना होगा 4 होगा, रिवेश किया कितने वर्ष के लिए, वर्ष के अंदर पूछा गया तो इन्होंने टोटल 12 महीने के लिए किया, इसने 12 महीने, लेकिन ये इसने 9 महीने तक किया, तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा क्या होगा प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा, प्रॉफिट का रेशो 2:5:3 आ गया। इसकी वैल्यू क्या करेंगे 2 की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है 16,800, ये यहाँ पर एक जीरो ज्यादा लग गई थी, तो क्या होगा 8400 हो जाएगा। इसका क्या होगा टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 10 की वैल्यू कितनी पूछी गई है, अगर ठीक है ये 1 की वैल्यू है तो प्रॉफिट कितना है टोटल 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 84,000, ठीक। तो आगे चलते हैं गाइस, चलिए आज की क्लास हमको यहीं रोकते हैं, ठीक है, वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी अगर क्वेश्चंस पे आज कंप्लीट करेंगे। ये क्या था, आज हमने थ्योरी कंप्लीट की है इसके विद एग्जांपल्स, ठीक है। अगले उसमें क्या करेंगे हम, अगली क्लास में क्या करेंगे, कंप्लीट क्वेश्चंस जितने भी इसके प्रीवियस ईयर पिछले 3 सालों में पूछे गए हैं उसे हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा कंटेंट कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है गाइस। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू।